अथ यद द्वितीयम् अमृतं तद रुद्र उपजीवन्ति इंद्रेण मुखेन न वै देवा अश्नन्ति न पिबन्ति एतदेव अमृतं दृष्ट्वा तृप्यन्ति। दूसरा अमृत वहां पर बताया था तेज। तो ये सुयश तो हो गया, इसका यशस्वी तो हो गया ये वसु ब्रह्मचारी, लेकिन अभी इसके जीवन में और ज्यादा तेजस्वी होना बाकी है। तेजस्वी ब्रह्मचारी कौन होगा? जो रुद्र ब्रह्मचारी होगा, और जो 12 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करेगा, 24 वर्ष के बाद भी। तो वहां पर बताया था दूसरा अमृत तेज। तो अब ये सोचता है कि मेरे जीवन में तेजस्विता और आनी चाहिए। तेजस्विना अवधीतमस्तु। अभी तो पढ़ा है केवल 24 साल तक, अभी पढ़ा पढ़ाया तेजस्वी होना चाहिए। तो वो मेरे जीवन में भी आए और मेरे संपर्क में जो आए उनके जीवन में भी आए, तो फिर वो तेजस्वी होता है। अथ यद द्वितीयम् अमृतम, जो दूसरा अमृत वहां बताया था तेज, तद रुद्र उपजीवन्ति, तो उसको रुद्र जीते हैं। कैसे? इंद्रेण मुखेन। अब इनका मुख कैसा हो गया? इंद्र के समान। इंद्र ऐश्वर्य का प्रतीक है, तो एक आध्यात्मिक ऐश्वर्य और बढ़ जाता है इनके जीवन में। जो 36 वर्ष तक ब्रह्मचारी रहते हैं, रुद्र ब्रह्मचारी रहते हैं, तो एक संपत्ति है ये। देखने में लगता है भाई इसके पास तो कुछ भी नहीं है, जिसके पास लगता है कुछ भी नहीं है उसके पास ही सब कुछ है, बाकी तो सब दूसरी चीज को अपना मान रहे हैं, वो उनका अपना है नहीं, वो तो कभी भी छूट जाएगा। और जो इसने साधना की है ये इसकी कभी भी नहीं छूटेगी। आत्मा का जो बल बढ़ा है, चित्त का, बुद्धि का, इंद्रियों का, जो इसका सामर्थ्य इसने बढ़ा लिया है तपस्या करके, ब्रह्मचर्य का पालन करके, तो यही इसकी असली दौलत तो यही है, असली संपत्ति तो यही है। तो अब इसका मुख कैसा हो गया? इंद्रमुख। इंद्रेण मुखेन उपजीवन्ति। ये जो रुद्र ब्रह्मचारी हैं ये इंद्रमुख से जीवित हैं, माने इंद्रमुख वाले होते हैं। इंद्रमुख मतलब समृद्धि की तरफ, तेज की तरफ इनके जीवन की प्रवृत्ति होती है। नैवै देवा अश्नन्ति न पिबन्ति, क्योंकि देव जो हैं वो खाने पीने की वस्तुओं में लालायित नहीं रहते हैं, आसक्त नहीं रहते हैं। खाते पीते हैं, अच्छा ही खाते हैं देव, लेकिन उसमें आसक्त नहीं होते हैं। एतदेव अमृतम दृष्ट्वा तृप्यन्ति। इस अमृत को देख करके ही वो तृप्त रहते हैं कि जो मैंने 24 वर्ष तक साधना की थी, अब वो मेरी तेजस्वी हो रही है, मेरा यश अभी तेजस्वी हो रहा है। उसमें भी आप इस श्लोक में भी गाते हैं ना, धैर्यं यस्य पिता क्षमा च जननी शांतिश्चिरं गेहिनी सत्यम मित्रमिदं दया च भगिनी भ्राता मनः संयम शय्या भूमि तलम दिशो पिवसनम ज्ञानामृतम भोजनम। योगी का भोजन क्या होता है? ज्ञान रूपी अमृत। तो उसको किसकी तरफ आसक्ति होती है? ज्ञान रूपी अमृत की तरफ आसक्ति होती है। उसकी गोलगप्पे पकोड़े कचौड़ी उसमें नहीं होती है कि पानी पूरी कब खाने को मिलेगी। पहले था हमारा एक ब्रह्मचारी, अभी तो सन्यासी बन गया, तो उसको पानी पूरी खाने का बड़ा शौक था। जब यहाँ कोई उत्सव होता तो कहते दीदी एक रेहड़ी लगवा देंगे क्या पानी पूरी की? तो लगवा देंगे। किसी को एक ब्रह्मचारी था, उसको मिठाई का बहुत शौक था, तो कहते थे कि रसगुल्ले या पता नहीं गुलाब जामुन या रसगुल्ले मांगता था शायद। तो ऐसे अलग अलग रुचि होती है ना, तो ये आप में से भी किसी की किसी में हो सकती है, लेकिन देवों की रुचि किस में होती है? ज्ञान रूपी अमृत का अर्जन करने में होती है उनकी। इसलिए उनको जब भी टाइम मिले वो क्या करते हैं? बढ़ाते हैं उसको, पढ़ाई करते हैं, याद करते हैं, नई नई पुस्तकें पढ़ते हैं, सिलेबस की पुस्तकें पढ़ते हैं, उन पे चिंतन मनन करते हैं, उसको स्मरण करते हैं, इधर उधर के प्रमाण याद करते हैं जो सिलेबस में नहीं है उसको भी। उनकी रुचि उसमें होती है, उसको
सामने रख करके जो पुरुषार्थ करते हैं उसमें वो तृप्त होते हैं। तो न वै देवा अश्नन्ति न पिबन्ति एतद एव अमृतम दृष्ट्वा तृप्यन्ति, इस अमृत को देख करके ही वो तृप्त हो जाते हैं। ते एतद एव रूपम अभिसंविशन्ति, जो रुद्र ब्रह्मचारी होते हैं वे इस इंद्रमुख को देख करके ही इसमें प्रवेश करते हैं इस जीवन में। ऐसे कोई किसी रुद्र ब्रह्मचारी को देखे तो फिर दूसरे की भी इच्छा होती है कि मैं भी ऐसा बनूं। तो अब वो आदर्श कहाँ जाएं ढूंढने के लिए? ऐसा रुद्र ब्रह्मचारी कहाँ से ढूंढें? ढूंढें तो मिलेगा नहीं, तो नहीं मिलेगा तो फिर क्या करें? तो पुस्तक में ही पढ़ के संतोष करना पड़ेगा फिर तो। ये खुद बन सकते हैं, खुद बन सकते हैं, क्योंकि मुझे भी तलाश है उसी की, दूसरे को भी तलाश है, तीसरे को भी तलाश है, चौथे को भी तलाश है, सबको तलाश है। आए कहाँ से? है नहीं, मिला ही नहीं किसी को भी। नहीं मिला तो फिर बैठना नहीं है, फिर खुद बनना है कि चलो कोई एक बन सकता है तो फिर मैं भी बन सकता हूँ, तो क्यों ना मैं खुद ही प्रयास करूं। ओम दीदी जी, इसमें बताया कि रुद्र जो है वो उन्हें इंद्र को रुद्र से तृप्ति मिलती है। तो हमने 11 जो रुद्र पढ़े थे उनको इंद्रिया भी कहा है, तो वो क्या इंद्र के द्वारा इससे कुछ मतलब उसका संबंध हो सकता है? किसके साथ? जो 11 इंद्रिया है वहाँ पे भी इंद्रिया आता है। इंद्र आत्मा है ना, फिर तो उनका इंद्रियों से भी कोई मतलब इसमें संबंध बताया जा रहा है? रुला देता है ना, वो तो पिछले प्रसंग में हमने पढ़ा ही था। इंद्रमुख कब बनेगा ये रुद्र ब्रह्मचारी? जब ये अपनी इंद्रियों को उनके भोगों से ऊपर उठा लेगा। इंद्रियों के विषय तो 5 ही हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, और इनसे जो ऊपर उठ गया वो ही रुद्र ब्रह्मचारी, इंद्रियों को रुला देने वाला, मतलब उनको जीत लेने वाला। जैसे कोई 2 टीम होती हैं तो एक टीम के खिलाड़ी दूसरी टीम की खिलाड़ियों को रुला देते हैं। भारत और पाकिस्तान का मैच हुआ तो भारत के खिलाड़ियों ने पाकिस्तान के खिलाड़ियों को रुला दिया। रुला दिया मतलब पराजित कर दिया, ऐसे अर्थ होता है। तो रुद्र इंद्रियों को रुला देता है। रुला देता है मतलब उनको जीत लेता है इंद्रियों को, इसलिए उसको रुद्र कहते हैं। तो फिर उसका मुख कैसा होगा? इंद्रिय मुख नहीं होगा, वो इंद्रमुख हो जाएगा। इंद्रिय से इंद्रमुख मतलब आत्माभिमुख। इंद्रियों से ऊपर उठ गया आत्मा तो फिर कहाँ रहेगा? अपने स्वरूप में रहेगा। तो ये क्या है? समृद्धि है, ऐश्वर्य है। इंद्र समृद्धि का प्रतीक है ना, तो ये आध्यात्मिक समृद्धि है। बाहर से देखने में नहीं दिखेगा उसके पास कुछ, लेकिन जिसने इंद्रियों को जीत लिया ये तो सबसे बड़ी समृद्धि है, तो इसको तो कोई छीन भी सकता नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर यश से अगला अमृत बताया था तेज, तो इसमें तेजस्विता आ जाएगी। फिर वो तेज कहीं संसार में नहीं मिल सकता है, केवल वो रुद्र ब्रह्मचारी के पास मिल सकता है। ते एतद एव रूपम अभिसंविशन्ति, इस रूप को देख करके ऐसा रुद्र ब्रह्मचारी कहीं मिले तो हम उसको देख करके उस जीवन में प्रवेश करें कि हम भी वैसे बने, और नहीं मिले तो शास्त्र में जो पढ़ा वैसा बनने की खुद कोशिश करें कि हम ही बन जाएं औरों के लिए, क्योंकि सब ढूंढ रहे हैं तो हम बन जाते हैं। ते एतद एव रूपम अभिसंविशन्ति एतस्माद् रूपाद् उद्यन्ति, और इस रूप को सामने रख करके, इस लक्ष्य को सामने रख करके कि मैं इंद्रिय जयी ब्रह्मचारी बनूंगा और मैं वैसी साधना करूंगा, ऐसा करके जो जीवन जीते हैं तो वो एतस्माद् रूपाद् उद्यन्ति, इस रूप के कारण ही जीवन में और ऊंचे उठ जाते हैं। जहाँ वो खड़े हैं उससे ऊंचे उठ जाते हैं। स यह एतदेव अमृतं वेद रुद्राणाम एव एको भूत्वा इंद्रेण एव मुखेन एतदेव अमृतं दृष्ट्वा तृप्यति।
स एतदेव रूपम अभिसंविशति एतस्माद् रूपात् उदेति। तो जो ब्रह्मचारी, वसु ब्रह्मचारी, स यह एतद एव अमृतम वेद, जो इस अमृत को जानता है, इस तेज रूपी अमृत के बारे में जो जानता है। पीछे जो 5 अमृत निकले थे ना, तो दूसरा अमृत था तेज। इस तेज रूपी अमृत के बारे में जो जानता है, वह रुद्राणाम एव एको भूत्वा, जानता है मतलब वैसा जीना शुरू करता है, उसको जान करके वो भी वैसा जीता है। तो वैसा जीवन जीने से वो रुद्रों में ही एक रुद्र बन जाता है। जो जैसा जीवन जिएगा, जो योग का जीवन जिएगा वो योगी बन जाएगा, भोग का जिएगा तो भोगी बन जाएगा। तो उनमें से ही एक बन जाता है। दोनों में से किसी एक मार्ग पे ही तो चलेगा व्यक्ति। तो जब योगियों के मार्ग पे चलता है, तो पहले जो योगी थे या अभी भी वर्तमान में हैं, उन योगियों में से एक योगी ये भी बन जाता है, उन्हीं का एक पार्ट बन जाता है। और यदि कोई संसार के भोग के मार्ग पे चलता है, तो पहले जितने भोगी हुए और आज वर्तमान में भी जितने भोगी हैं, उनका एक पार्ट ये भी बन जाता है, एक हिस्सा बन जाता है ये। तो यही बताया यहाँ, स यह एतदेव अमृतम वेद रुद्राणाम एव एको भूत्वा इंद्रेण मुखेन, इंद्र मुख से एतद एव अमृतम दृष्ट्वा, इस अमृत को ही देख करके तृप्यति, तृप्त हो जाता है। स एतदेव रूपम अभिसंविशति, इस रूप में ही वो प्रवेश करता है, अर्थात इस रूप की तरफ ही उसकी चित्त की पूरी प्रवृत्ति होती है। वैसा बनने के लिए ही उसके प्रतिपल के अभ्यास, संकल्प, कर्म सब वहीं पहुंचाने के लिए होते हैं। एतस्माद् रूपात् उदेति, और ऐसा जीते जीते ही वो इस रूप के कारण ही जीवन में ऊपर उठ जाता है। और कब तक रहेगा वो रुद्रों का एक पार्ट बन के, कब तक रहेगा? तो इसका उससे भी डबल टाइम बता रहे हैं। सह यावत आदित्य पुरस्तात् उदेता पश्चात अस्तम एता, ये तब तक रहेगा जब तक सूर्य पूर्व से उदय होता रहेगा और पश्चिम में अस्त होता रहेगा। दिविस्तावत दक्षिणतः उदेता उत्तरतः अस्तम एता, रुद्राणाम एव तावद आधिपत्यम स्वराज्यम पर्येता। और कह रहे हैं द्विस्तावत, उससे भी दुगना, सूर्य पूर्व से उदय होता रहे और पश्चिम में अस्त होता रहे, ये जितना टाइम है उससे भी डबल टाइम, उससे भी दुगना टाइम यदि सूर्य दक्षिण से उदय होने लगे और उत्तर में अस्त होने लगे, उससे भी डबल टाइम के लिए यदि सूर्य दक्षिण से उदय होने लगे और उत्तर में अस्त होने लगे, तो उतने दीर्घ काल तक ये रुद्र ब्रह्मचारी रुद्राणाम एव तावद आधिपत्यम स्वराज्यम पर्येता, तब तक ये रुद्रों के आधिपत्य में, उनके स्वराज्य में रहता रहेगा, निवास करेगा। तो मतलब इतना ज़्यादा अनंत काल तक लाभ दिखा रहे हैं। जीने में तो थोड़ा पुरुषार्थ तो करना ही पड़ता है, इतनी सब तरफ की पवित्रताओं से घिर करके जीना। मतलब शरीर से तो व्यक्ति कभी बच जाता है, लेकिन मन से नहीं बचता है ना फिर। और मन से भी बचता है तो किसी एक भाव से बच जाता है, तो कभी दूसरे भाव, कभी गुस्सा आ जाएगा, कभी किसी से द्वेष हो जाएगा, कभी राग हो जाएगा, कभी खिन्नता हो जाएगी, कभी उदासी आ जाएगी। तो इन सब से बच पाना, इंद्रियों को रुला डालना, ऐसा जो बनेगा तो वो कितने दिन तक फिर रहेगा उस स्थिति में, उस साम्राज्य में। तो ये अनंत काल बता रहे हैं एक तरह से। ये जो डबल डबल बता रहे हैं ना कि उससे भी दुगने समय तक यदि दक्षिण से उदय हो, उत्तर में अस्त हो, तो दक्षिण से तो उदय होता ही नहीं है कभी सूर्य। तो ये एक बहुत दीर्घकालीन संभावना को बता रहे हैं। जैसे कोई एक आईएएस है, तो जब उसके सारे भाई बहन या उसके मित्र दोस्त सो रहे होते हैं, उस समय वो पढ़ाई कर रहा होता है, तो उनको सोने में आनंद आता है, दूसरों को इसको पढ़ाई करने में आनंद आता है। क्यों आता है?
क्योंकि उसको वो दिखाई दे रहा है ना उसका फल कितना मधुर है। उसको पता है कि ये सब ऐसे ही बर्बाद हो जाएंगे थोड़े दिन के बाद, ये नींद आदि तो ऐसे निकल जाएगी, खाना पीना तो, और मैं आजीवन खुश रहूँगा। और फिर वो रहता भी है, उसको बहुत एक तरह से बहुत वो मिलता है ना, ऐश्वर्य सुख साधन मिलते हैं, तो इसलिए वो रात रात भर जगता है, 3-3 बजे तक जगता है, 2-2 बजे तक जगता है, क्योंकि वो उसके प्रतिफल को जानता है। तो ऐसे ही ये वसु ब्रह्मचारी के बाद जो रुद्र ब्रह्मचारी के विषय में जानता है, तो वो वैसा प्रयास करता है। तो प्रयास करता है तो फिर उसमें थोड़ा कष्ट तो होता है वैसा जीवन जीने में, लेकिन उसका प्रतिफल भी तो कितना अनंत है। तो उसको सामने रख के फिर इसको ये अपनी मेहनत कुछ भी नहीं लगती है। इसको लगता है वैसे भी शरीर को तो नष्ट हो ही जाना है, कुछ भी प्रयोग ना करें तब कौन सा शरीर ऐसे कैसा बच जाएगा, बल्कि मेहनत करेंगे तो थोड़ा सा स्वस्थ भी रहेगा, और मेहनत नहीं करेंगे तो और जल्दी नष्ट होगा, जितनी जल्दी नष्ट नहीं होना चाहिए था। जैसे कोई कुदाली है या वो होता है ना खोदी लगाने के लिए खुरपी, तो उसको ला करके यदि आपने अलमारी में रख दिया तो उसमें फिर थोड़े दिन के बाद जंग लग जाएगा, वो नष्ट हो जाएगा। और यदि उसको प्रयोग करते रहे तो रोज प्रयोग करते करते वो लोहे से चांदी जैसा दिखने लगता है, बिल्कुल व्हाइट निकल आता है जो रोजाना प्रयोग किया जाता है। या कोई घर में कोई चाकू लाते हैं, कोई भी चीज प्रयोग करते हैं, जो हल चलाते हैं, हल के नीचे जो वो लगते हैं ना कुश, तो वो कुश ऐसी हो जाती है चांदी जैसी, मिट्टी में जाती है रोजाना, लेकिन उसका कलर चमकीला हो जाता है, तेजस्वी हो जाता है। ऐसे ही जो शरीर से व्यायाम प्राणायाम और बहुत पुरुषार्थ करते हैं, तो अपेक्षाकृत उनका शरीर ज़्यादा निरोगी होता है। और जो कुछ भी नहीं करते हैं, देर से उठे, नहाए धोए, थोड़ी देर घूमे, फिर भरपेट नाश्ता कर लिया, फिर सो गए, फिर थोड़ी देर में उठे, फिर खाना खा लिया, फिर सो गए, फिर 4 बजे उठ के स्नैक्स ले लिए, फिर थोड़ा इधर उधर घूमे, फिर खा लिया रात को, फिर सो गए। शहरों में तो ऐसे ही होता है, टीवी देख लिया, तो फिर थोड़े ही दिन में उनके शरीर रोगी हो जाते हैं। तो इसलिए जो समझदार है वो क्या करता है, फिर व्यायाम करता है, प्राणायाम करता है, योग करता है, सेवा करता है, उसका सदुपयोग करता है। तो शरीर को तो नष्ट होना ही है, आप बचा के रखेंगे तो भी नष्ट होना है, और आप उसको यूज करेंगे तो भी नष्ट होना है। तो फिर कैसे रखना चाहिए, सेवा करनी चाहिए, उसका सदुपयोग करना चाहिए। जब दोनों ही तरह से नष्ट तो होना है, बचना तो है नहीं, तो इससे अच्छा तो फिर इसका सदुपयोग किया जाए, इससे सेवा की जाए। तो ऐसे जान करके ये रुद्र ब्रह्मचारी इस दूसरे ब्रह्मचर्य आश्रम में दीक्षित होते हैं, रुद्र ब्रह्मचर्य की दीक्षा लेते हैं कि अभी मुझे और 12 वर्ष यही तप करना है, इसी जीवन को जीना है। और फिर वो तब तक रहेंगे उस आधिपत्य में, उस स्वराज्य में जो पहले ब्रह्मचारी थे वसु, उनसे भी डबल टाइम, डबल का टाइम मतलब अनंत से है यहाँ। मतलब ऐसा नहीं कि वो जब तक रहेंगे जब तक ये सृष्टि है वसु ब्रह्मचारी, फिर ये तब तक रहेंगे जब तक 2 बार सृष्टि बने, ऐसा नहीं है यहाँ पे। यहाँ दुगना का मतलब है उससे भी कहीं बहुत ज्यादा। अब तीसरा अमृत बता रहे हैं। तीसरा अमृत क्या था, इंद्रियम, इंद्रिय सामर्थ्य, यश तेज इंद्रिय सामर्थ्य, इंद्रिय जयी। अथ यत तृतीयम अमृतम तदादित्या उपजीवन्ति वरुणेन मुखेन नैन वै देवा अश्नन्ति न पिबन्ति एतद एव अमृतम दृष्ट्वा तृप्यन्ति। अब जो तीसरा अमृत था, तीसरा अमृत था तद आदित्य उपजीवन्ति, उस अमृत को आदित्य ब्रह्मचारी प्रयोग करते हैं। इंद्रिय जय, इसने तो इंद्रियों को रुला दिया, फिर उससे भी अगला क्या है, इंद्रियां रोती ही नहीं है, शांत हो जाती हैं, इंद्रिय जयी बन गया वो तीसरा आदित्य ब्रह्मचारी।
अथ यत् तृतीयम अमृतम तद आदित्य उपजीवंती, उसका आदित्य ब्रह्मचारी उपभोग करते हैं। कैसे करते हैं? वरुणेन मुखेन। अब इनका मुख कैसा हो गया ब्रह्मचारी का? वर्णीय। वर्णीय मतलब वर्ण करने योग्य। पहले वाले का मुख कैसा था? अग्निमुख। दूसरे का इंद्रमुख। तीसरे ब्रह्मचारी का वरुण मुख। पहले वाले का मुख था अग्नि की तरह थोड़ा लालिमा से युक्त, तो जैसा ब्रह्मचारी का होता है, वसु ब्रह्मचारी का। दूसरा रुद्र ब्रह्मचारी, उसका मुख कैसा है? इंद्रमुख। थोड़ा सा और उसमें तेज आ गया, यश के साथ साथ जीवन में तेज भी आ गया। और तेज के साथ साथ तीसरा इसका मुख कैसा है? वर्णीय, वरुण मुख। अब ये व्यक्ति लोगों के द्वारा वर्णीय भी हो जाता है। वर्णीय मतलब उससे प्रीति करते हैं लोग, फिर उसका वर्ण करते हैं। जो आदित्य ब्रह्मचारी होते हैं, जिन्होंने 48 वर्ष तक पूर्ण पवित्रता से जीवन जिया है। कई बार क्या होता है, किसी व्यक्ति का सुयश तो है, उसके पास तेज भी है, लेकिन दूसरे लोग उसको किस उससे मानते हैं? भय के कारण मानते हैं उसके आधिपत्य को। उसके प्रति श्रद्धा प्रेम नहीं होता है। अब उसके पास सामर्थ्य इतनी है, तो इसलिए भय के कारण और उसकी अधीनता के कारण, क्योंकि उसके पास इतनी सामर्थ्य है, तो उसने अपने पद प्रतिष्ठा से सबको अपने अधीन किया हुआ है, तो इसलिए लोग मानते हैं। तो ये एक स्थिति है। और दूसरी स्थिति क्या है कि वो व्यक्ति इतना वर्णीय बन गया कि दूसरे लोग खुद उसका वर्ण करते हैं, माने प्रेम के कारण उसने अपना आधिपत्य जमाया है, प्रेम से, करुणा से, सेवा से। तो ये संपत्ति है वरुण मुख वाले की। तो ये तीसरा मुख वरुणेन मुखेन, वरुण मुख के द्वारा। न वै देवा अश्नन्ति न पिबन्ति, देव जो है खाने पीने में आसक्त नहीं होते हैं। एतद एव अमृतम दृष्ट्वा तृप्यन्ति, इस अमृत को देख करके। भाई जीवन जीना है तो कैसा जीना चाहिए? वर्णीय बन करके। दूसरे लोगों में हम वर्णीय बने, वो ही जीवन जिए। ऐसी जीवन के प्रति जिनकी आसक्ति होती है, वो फिर आदित्य ब्रह्मचारी बनते हैं, उस तरह की वो साधना करते हैं। तो ये उसको हुआ था ना, सम्राट अशोक को ये ज्ञान हो गया था बौद्धों से। ये सुख कैसा रे शासन का, शासन तो मानव मन का। पहले उसने बहुत युद्ध किए और सबको काट मार करके सब चक्रवर्ती सम्राट बन गया। और फिर जब उसने उनको देखा, संतों को, बौद्ध भिक्षुओं को देखा, तो वो अहिंसा के पुजारी थे। तो फिर उसको मतलब प्रभाव पड़ गया। उस समय वैदिक धर्म का ह्रास हो रखा था। देखो ये कुछ चीज़ें ना उससे भी बहुत प्रभावित होती हैं, राजनीति से भी। जैसे योग स्वामी जी महाराज ने तो जन जन तक पहुंचाया ही, लेकिन उसके बाद सरकार ने जब उसको अपना लिया, तो फिर वो केवल भारत में ही नहीं, भारत के पार भी 200 देशों तक पहुंच गया। तो ये है राजनीति का बल। नहीं तो फिर केवल हमारे कार्यकर्ता करते उसको, तो फिर उसमें बहुत समय लगता और पता नहीं इतना फैलता कि नहीं फैलता। तो ये राजनीति का बल है। तो ऐसे ही उस समय में वैदिक धर्म का तो ह्रास हो रखा था, और बौद्ध धर्म का वो लगे हुए थे सब जगह प्रचार प्रसार करने में, जो बौद्ध भिक्षुक थे। तो सम्राट अशोक की उन्हीं से भेंट हो गई। अगर किसी वैदिक धर्म वाले से, किसी ऋषि से यदि भेंट हो जाती, तो फिर वो आर्ष धर्म इतना ही फैल जाता संसार में, वैदिक धर्म फैल जाता। उनसे भेंट हो गई, इसलिए उन्होंने फिर उसी, खुद भी अपने बच्चों को भी उसी के प्रचार प्रसार में लगा दिया अशोक ने। उनकी एक बेटी थी, एक बेटा था, वो भी बौद्ध भिक्षुक बन गई, उनकी पत्नी भी बन गई, ये खुद भी बन गई। तो वहाँ फिर जो था ना कलिंग विजय,
कलिंग के युद्ध के बाद इन्होंने देखा कि ये सब करके भी मेरे चित्त को तो शांति नहीं मिली, और एक तरफ ये लोग हैं तो ये कितने शांत हैं और औरों के चित्त पे भी ये शासन करते हैं। तो मेरा शासन कैसा है? भय के कारण लोग मेरा आधिपत्य मानते हैं, और इनका किस लिए मानते हैं? प्रेम के कारण मानते हैं, करुणा के कारण मानते हैं। तो असली राज तो क्या है? प्रेम के कारण जो दिलों पे राज करता है जो व्यक्ति, वो ही असली राज है। तो ये जिसको पता है वो फिर क्या साधना करता है? आदित्य ब्रह्मचारी बनने की साधना करता है, क्योंकि आदित्य ब्रह्मचारी का मुख ही वरुण मुख होता है, वर्णीय होता है। वो अपनी क्षमताओं को बढ़ाता है अंदर से। और अपनी क्षमताएं कैसे बढ़ेंगी? केवल ध्यान करने से नहीं बढ़ेंगी, व्यवहार में बढ़ेंगी। कब कब हम उन चीज़ों से हार जाते हैं जो हमें हराना चाहती हैं, और हम उनसे हार मान लेते हैं, तो फिर हमारी शक्ति बढ़ेगी कि घटेगी? कुछ घटेगी, बढ़ेगी तो नहीं, क्योंकि दूसरे व्यक्ति हमें वैसा खींचना चाह रहे थे नीचे, इसलिए उन्होंने वैसा कोई प्रयास किया, और हम बैठे ही थे तैयार नीचे आने के लिए, हम भी तुरंत आ गए। तो इससे फिर शक्ति थोड़ी बढ़ेगी। शक्ति कब बढ़ेगी? वो खींचना चाह रहे थे, हम खींचे नहीं, हमने अपने आप को ऊपर पकड़ के रखा। आप जो भी कोशिश करें, हम उत्तर नहीं देंगे आपके प्रयास का, तो हम डटे रहे वहाँ। तो फिर उसने छोड़ दिया कि जब ये नीचे आ ही नहीं रहा है तो इसको क्या गिराऊं मैं, अब मैं किसी कमज़ोर व्यक्ति को पकड़ूंगा जो गिर सके, तो इसको छोड़ो। तो फिर हम थोड़ा सा और ऊपर उठ गए। तो ये रोज होता है हमारे जीवन में। कभी कोई व्यक्ति हमारे को किसी रूप में नीचे गिराना चाहता है, और वो तो क्या गिराना चाहता है, हम ही गिरने के लिए तैयार बैठे होते हैं। तो हम बहाना ढूंढते रहते हैं, इन्होंने मेरे को ऐसे कहा इसलिए मेरे चित्त की स्थिति ऐसी हो गई, इन्होंने ऐसे किया इसलिए मैं ऐसा हो गया। वो चाहें और हम ना करें, तो ये फिर साधना है ब्रह्मचारी की साधना। मतलब ब्रह्मचर्य दिखेगा कहाँ? व्यवहार में ही तो दिखेगा ना। तो जहाँ जहाँ हम अपने विचारों से, भावों से, कर्मों से, वाणी से, व्यवहार से जब जब नीचे आ जाते हैं, तो तब तब हमारी साधना खंडित हो जाती है। और जब जब डटे रहते हैं, तो फिर वहाँ हमारी साधना और ऊंची उठती है। तो ऐसी है ये साधना रुद्र ब्रह्मचारी की, आदित्य ब्रह्मचारी की। तो उसको क्या बनना है? वरुण मुख बनना है। इसलिए इसके लिए बताया, ते एतद एव रूपम अभिसंविशन्ति एतस्माद् रूपाद् उद्यन्ति। ये जो आदित्य ब्रह्मचारी हैं, ते एतद एव रूपम अभिसंविशन्ति। तो ये आदित्य ब्रह्मचारी इस आदित्य मुख को, वरुण मुख को देख करके, ब्रह्मचर्य के इस रूप को देख करके ही उस फील्ड में प्रवेश करते हैं कि मैं भी आदित्य ब्रह्मचारी बनूं, क्योंकि आदित्य ब्रह्मचारी ऐसे होते हैं, तो वैसा मैं बनूं, उसमें प्रवेश करता है। एतस्माद् रूपाद् उद्यन्ति। और इस रूप से ही वो जीवन में ऊंचा उठता है, इस रूप के कारण ही वो आगे बढ़ जाता है। स यह एतदेव अमृतम वेद आदित्यानाम एव एको भूत्वा वरुणेन एव मुखेन एतद अमृतम दृष्ट्वा तृप्यति। स एतदेव रूपम अभिसंविशति एतस्माद् रूपात् उदेति। तो जो व्यक्ति इस अमृत को जानता हुआ ऐसा जीवन जीता है, इंद्रिय जय की महिमा को जानता हुआ, और जो ऐसा जीवन जीता है, तो वो क्या बन जाता है? आदित्य बन जाता है। आदित्यानाम एव एको भूत्वा, आदित्यों में ही एक आदित्य ब्रह्मचारी बन करके, वरुणेन एव मुखेन, अपने वरुण मुख के द्वारा, एतदेव अमृतम दृष्ट्वा तृप्यति, इस अमृत को देख करके तृप्त रहता है। स एतदेव रूपम अभिसंविशति, इसी रूप में फिर वो प्रवेश करता है, माने जीवन जीता है, अपने जीवन का वो ट्रैक बना लेता है कि मुझे इधर चलना है। और एतस्माद् रूपात् उदेति, और फिर ऐसा जीते हुए ही वो इस रूप से ही जीवन में और ऊंचा उठ जाता है।
तो ये 3 रस के बारे में आज हमने पढ़ा। अभी 2 रस और बचे हैं, वीर्य और अन्नाद्य। 5 रस बताए थे ना, तो 3 रसों में 3 ब्रह्मचारी का, पहला अग्निमुख वसु ब्रह्मचारी, दूसरा इंद्रमुख रुद्र ब्रह्मचारी, तीसरा वरुणमुख आदित्य ब्रह्मचारी। तो इसको शेष प्रसंग को हम कल पढ़ेंगे, कल जानेंगे। आज यहीं पाठ को विराम देते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो